यह कहानी है आरव की, एक साधक जिसका मन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुका था। उसके माता पिता, रिश्तेदार सब चाहते थे कि वह शादी करके एक सामान्य जीवन जिए, लेकिन आरव का रास्ता अलग था। वह आत्मा, तंत्र और साधना की दुनिया में गहराई तक डूब चुका था। परिवार वालों ने जब ज्यादा दबाव डालना शुरू किया, तो आरव ने एक रात कुछ तय कर लिया। माँ, पिताजी, मुझे माफ करना, उसने मन ही मन कहा और चुपचाप घर छोड़ दिया। वह सीधा उस जंगल की ओर गया जहां वर्षों पहले उसके गुरु ने उसे एक रहस्य बताया था, काम रूप यक्षिणी साधना का। उस रात आकाश में अमावस की कालिमा थी। हवाएं अजीब सी सरसराहट लिए चल रही थीं। आरव ने पीपल के उस वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया, त्रिशूल गाड़ा और धीमी आवाज में मंत्रोच्चार शुरू किया। एवं ह्रीं क्लीं एं कामरूपिण्याय नमः। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, दिए की लौ कांपने लगी, और अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली पर बेहद सुंदर आकृति प्रकट हुई। दूध जैसी सफेद त्वचा, लहराते बाल और आंखों में लाल ज्योति। आरव, आवाज आई। वह कांप गया लेकिन डरा नहीं। क्यों बुलाया मुझे? यक्षिणी ने पूछा। उसकी आवाज में मोह और भय एक साथ था। आरव ने आंखें खोलते हुए कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, पर इस संसार की किसी स्त्री से नहीं, तुमसे। यक्षिणी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में चुनौती थी। तो मेरी परीक्षा देनी होगी। मेरे साथ यह पूरी रात बिताओ, साधना करो, भय से न डरो, मोह में न बहो। अगर टिके रहे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। रात गहराती गई, मंत्रों की गूंज बढ़ने लगी। कभी वह यक्षिणी एक देवी जैसी लगती, कभी विकराल रूप धारण कर लेती, कभी वह उसे अपने पास खींचती, कभी उसे ताड़ती। आरव का शरीर थक चुका था, पर उसकी आत्मा अडिग थी। अचानक वह उसके इतने पास आई कि उसकी सांसों की गर्मी आरव के चेहरे पर महसूस हुई। यक्षिणी ने कहा, तुम चाहो तो अभी मुझे पा सकते हो, पर अगर मोह में बह गए तो यह साधना अधूरी रह जाएगी। आरव ने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ एक शब्द कहा, सिद्ध। एक क्षण के लिए सब शांत हो गया।